थार रेगिस्तान के बहुत बड़े, सूरज की गर्मी से तपते हुए एरिया में जैसलमेर के गोल्डन सिटी से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जो टाइम में रुक गई है। ये है कुलधरा। आज ये एक खाली विलेज है, एक भूतिया शहर। इसकी साइलेंटी बहुत गहरी है। इसे सिर्फ हवा की आवाज तोड़ती है जो खाली दरवाजों और खिड़कियों से सीटी बजाती हुई निकलती है। मिट्टी और पत्थर से बने घर वैसे ही सीधी लाइनों में खड़े हैं जैसे उन्हें सदियों पहले छोड़ा गया था। वे अपने लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई कभी वापस नहीं आता। गलियां खाली हैं, कुएं सूखे हैं, मंदिर शांत है। ऐसा लगता है जैसे टाइम खुद यहाँ एक फेटफुल रात को रुक गया था और आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जैसे ही आप इसकी सुनसान गलियों में चलते हैं, आप इसके पास्ट का भार महसूस कर सकते हैं। हवा उन कहानियों से भरी हुई है जिन्हें कहीं जाना नहीं है। हर क्रम्बलिंग दीवार एक सीक्रेट छुपाए हुए लगती है। मलबे का हर ढेर एक ऐसे जीवन की कहानी फुसफुसाता है जो कभी था। टूरिस्ट्स दिन में आते हैं, उनकी टॉकिंगें इस गहरी शांति को थोड़ी देर के लिए तोड़ती हैं। वे तस्वीरें लेते हैं और गाइड्स को कहानियां सुनाते हुए सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, धरती पर लंबी ईरी परछाइयां पड़ती हैं। विलेज पर एक अजीब सा एहसास छा जाता है, एक ऐसा एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सूरज का वेलकम करती है लेकिन चांद से फिरती है। रूलस्थान सरकार अब कुलधरा को एक टूरिस्ट साइट के तौर पर मेंटेन करती है। उन्होंने कुछ घरों को रिस्टोर करने की कोशिश की है ताकि विजिटर्स को पास्ट की एक झलक मिल सके। आप घरों का स्ट्रक्चर, गलियों का लेआउट और सेंट्रल मंदिर देख सकते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेशन एम्प्टीपन को नहीं भर सकता। ये अचानक जाने के एहसास को मिटा नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग बस हवा में गायब हो गए। अपनी सारी चीजें, जो कुछ उन्होंने पीढ़ियों से बनाया था, सब कुछ पीछे छोड़ गए। कुलधरा का मिस्ट्री सिर्फ उसके एम्प्टीपन में नहीं है, बल्कि उस सवाल में है जो उस पर लटका हुआ है। क्यों एक पूरा समुदाय नाइटों रात अपना घर छोड़ देगा? इसका जवाब टाइम की रेत में गहरा बेरिडा हुआ है। ये प्राइड, सम्मान और एक टेरिबल कर्स की कहानी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंट्रेंस पर एक गेट लगाया है। गार्ड्स हर शाम इस गेट को लॉक कर देते हैं। वे कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कुलधरा में किसी को रहने की परमिशन नहीं है। पास के गांवों के लोकल लोग मानते हैं कि ये रूल सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को रात में विलेज में घूमने वाली सोलों से बचाने के लिए है। वे अजीब साउंडों, बिना शरीर की साउंडों और अंधेरे में घूमते हुए शैडोवी फिगर्स की कहानियां सुनाते हैं। कुलधरा की कहानी टाइम में एक जर्नी है, एक ऐसे प्रॉस्पेरिटी के एरा में जो टिरनी से टूट गया था। चलो हम 13वीं सदी में वापस चलते हैं। कुलधरा हमेशा साइलेंटी और दुहक की जगह नहीं थी। ये कभी एक वाइब्रेंट और प्रॉस्परस विलेज था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। ये आम लोग नहीं थे। वे अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत और एग्रीकल्चर के अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे पाली के रीजन से माइग्रेट होकर यहाँ बस गए थे और उन्होंने सूखे रेगिस्तानी लैंडस्केप को एक फलता फूलता सेटलमेंट बना दिया था। 500 से ज्यादा सालों तक वे शांति और सद्भाव में रहे। वे स्किल्ड फार्मर्स थे जो जानते थे कि पानी कहाँ से ढूंढना है जहाँ कोई और नहीं ढूंढ सकता था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए इंट्रिकेट सिस्टम बनाए, रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान बनाया। कुलधरा का समाज रिमार्केबली अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। ये विलेज इस रीजन में पालीवाल समुदाय के ऐसे 84 सेटलमेंट्स में से एक था। उनके घरों को साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ प्लान किया गया था। गलियां चौड़ी थीं और एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थीं। घरों को स्कॉर्चिंग गर्मी में ठंडा रहने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उनके आर्किटेक्चरल जीनियस का एक सबूत था। पालीवाल सफल ट्रेफियर्स और मनी लैंडफियर्स भी थे और उनकी दौलत दूर दूर तक जानी जाती थी। वे एक आरामदायक जीवन जीते थे, त्योहारों को खुशी से मनाते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। विलेज का मंदिर उनके समुदाय का दिल था, प्रार्थना और सोशल गैदरिंग्स की जगह। सीन को इमेजिन करो, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, उनकी हंसी गलियों में गूंज रही है। महिलाएं कम्युनिटी के कुएं से पानी भर रही हैं। उनके रंगीन कपड़े सैंडीले बैकड्रॉप पर एक ब्राइट स्पॉट है। पुरुष विलेज के चौक में ट्रेड और फसलों पर डिस्कस कर रहे हैं।
हवा चूल्हों पर पकते खाने की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज से भरी होगी। कुलधरा कम्युनिटी लिविंग का एक सिंबल था, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने लिए एक पैराडाइज बनाने के लिए एक साथ काम करते थे। उन्हें उनके ज्ञान और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए रेस्पेक्ट किया जाता था। वे बड़े किंगडम्स के कॉन्फ्लिक्ट से दूर डिग्निटी और सेल्फ सफिशिएंसी का जीवन जीते थे। सदियों तक ये शांतिपूर्ण अस्तित्व जारी रहा। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण एक सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी थे, जिन्होंने हाश रेगिस्तान में रहने की कला में मास्टरी हासिल कर ली थी। उन्होंने कड़ी मेहनत, इंटेलिजेंस और यूनिटी के बेस पर अपने लिए एक दुनिया बनाई थी। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी वे विश कर सकते थे, दौलत, रेस्पेक्ट और एक शांतिपूर्ण घर। वे नहीं जानते थे कि उनकी आइडियलिक दुनिया टूटने वाली थी। वे इस बात से अनजान थे कि एक गहरा साया क्षितिज पर मंफिरा रहा था, एक ऐसा साया जो उन्हें एक इम्पॉसिबल चॉइस करने और अपनी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर देगा। बदलाव की हवाएं कुलधरा से बहने वाली थीं और वे लालच और क्रूरता की खुशबू लिए हुए थीं। कुलधरा की शांति एक आदमी ने बर्बाद कर दी। उसका नाम सलीम सिंह था। वह जैसलमेर रियासत का दीवान या मंत्री था, लेकिन वह लोगों का आदमी नहीं था। वह अपनी क्रूरता, अपने लालच और अपनी अय्याशी के लिए जाना जाता था। उसने ग्रामीणों पर भारी और इनजस्टिसपूर्ण टैक्स लगाए, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो गया। लोग उससे फिरते थे, लेकिन वे उसके अधिकार के खिलाफ बेबस थे। सलीम सिंह लोहे के मुट्ठी से राज करता था और उसकी आंखें हमेशा ज्यादा दौलत और पावर की तलाश में रहती थीं। एक दिन उसकी नजर प्रॉस्परस विलेज कुलधरा पर पड़ी और उसमें उसे पैसे से भी ज्यादा कुछ चाहिए था। विलेज के दौरे के दौरान सलीम सिंह ने विलेज के मुखिया की बेटी को देखा। वह अपनी ब्यूटी और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। क्रूर दीवान उस पर मोहित हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला किया, जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती भी। उसने अपने सैनिकों को मुखिया और बुजुर्गों के लिए एक मैसेज के साथ विलेज भेजा। मैसेज एक अल्टीमेटम था। उसने लड़की का हाथ शादी में मांगा और अगर उन्होंने मना किया तो भयानक कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी। उसने उन्हें एक डेडलाइन दी, ये कहते हुए कि वह लड़की को लेने और पूरे विलेज को जला देने के लिए वापस आएगा अगर उन्होंने बात नहीं मानी। एक लड़की का सम्मान पूरे समुदाय का सम्मान बन गया। कुलधरा के लोगों को एक इम्पॉसिबल चॉइस का सामना करना पड़ा। एक तरफ शक्तिशाली दीवान का गुस्सा था, उसे चुनौती देने का मतलब निश्चित मौत और विनाश था। दूसरी तरफ उनका प्राइड, उनका सम्मान और उनकी अपनी बेटियों में से एक की सेफ्टी थी। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सम्मान जीवन से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। अपनी बेटी को विलेनस सलीम सिंह को देना अकल्पनीय था। विलेज का मुखिया तबाह हो गया। पूरा समुदाय उथल पुथल में आ गया। वे सलीम सिंह की सेना से लड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे अपनी डिग्निटी को भी सरेंडर नहीं कर सकते थे। डेडलाइन पास आ रही थी और दीवान की धमकी का साया हर घंटे के साथ लंबा होता जा रहा था। उस रात एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सभी 84 पालीवाल गांवों के मुखिया अंधेरे की आड़ में इकट्ठा हुए। वे कुलधरा के मैन मंदिर में मिले। उनके दिल डर और गुस्से से भारी थे। उन्होंने घंटों बात की, अपने ऑप्शंस पर विचार किया। सरेंडर कोई ऑप्शन नहीं था, लड़ना बेकार था, और इसलिए उन्होंने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो जितना बहादुर था उतना ही दिल तोड़ने वाला भी था। वे अपनी बेटी को नहीं देंगे, न ही वे सलीम सिंह के वापस आने और उन्हें नष्ट करने का इंतजार करेंगे। वे चले जाएंगे, वे सभी। वे अपने घरों को छोड़ देंगे जो उनके पूर्वजों ने बनाए थे, वह जमीन जिसे उन्होंने सींचा था और वह जीवन जिसे वे जानते थे। फैसला हो गया था। आधी रात में कुलधरा और आसपास के 83 गांवों की पूरी आबादी जाने की तैयारी कर रही थी। यह एक खामोश एक्सोडस था। दीवान के जासूसों को अलर्ट करने वाली एक भी आवाज नहीं की गई। 1500 से ज्यादा परिवारों ने अपना सबसे जरूरी सामान इकट्ठा किया और अंधेरे में निकल गए। वे अपने घर, अपने खेत और अपनी ज्यादातर चीजें पीछे छोड़ गए। सीन को इमेजिन करो, लोगों का एक बड़ा ग्रुप, जवान और बूढ़े, अपनी पूरी दुनिया से दूर जा रहे हैं। उनके कदमों की आवाज खामोश रेगिस्तानी रेत में दब गई है। कोई नहीं जानता कि वे ठीक कहाँ गए। उनका गायब होना रूल स्थान के इतिहास के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है।
वे बस गायब हो गए। जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा पर एक कर्ज दिया। वे बहुत दुखी और गुस्से में थे। उन्हें एक आदमी की टिरनी की वजह से अपने घर छोड़ने पड़े थे। उन्होंने कर्ज दिया कि कोई भी उनके विलेज में फिर कभी सेटल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कर्ज दिया कि जो कोई भी उनकी जमीन पर रहने की कोशिश करेगा उसे दुर्भाग्य और मौत का सामना करना पड़ेगा। यह कर्ज बहुत दर्द और अन्याय से पैदा हुआ। कहा जाता है कि कुलधरा की हवा में अभी भी लिंगर्स करता है। यह एक गर्वित लोगों का एक आखिरी डेस्परेट एक्ट था, यह एंश्योर करने के लिए कि वह जमीन जिससे वे प्यार करते थे वह किसी और की कभी नहीं होगी। यह उनकी क्रूरता के खिलाफ उनकी आखिरी लड़ाई थी जिसका उन्होंने सामना किया था। अगली सुबह जब सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ आया अपने इनाम का दावा करने की उम्मीद में, तो उसे एक अननर्विंग साइलेंटी मिली। विलेज पूरी तरह से खाली था। एक भी आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। घर खुले थे, चूल्हों पर अभी भी खाना था और सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि निवासी अभी कुछ देर के लिए बाहर गए हों, लेकिन वे चले गए थे। दीवान बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसे चुनौती दी गई है। उसने विलेज और आसपास के एरिया को खोजा, लेकिन पाली वालों का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उन्हें निगल गई हो। खाली विलेज उसकी हार का एक खामोश स्मारक बन गया। आज कुलधरा उस फेटफुल रात का एक सबूत बना हुआ है। कर्स ने काम किया लगता है। सदियों से विलेज को फिर से बसाने के कई प्रयास फेल हो गए हैं। जिन लोगों ने रात बिताने की कोशिश की है वे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की रिपोर्ट करते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज, महिलाओं के बात करने की आवाज और चूड़ियों के खनकने की आवाज। वे अनदेखे हाथों से छुए जाने और खंडहरों में शैडोवी फिगर्स को भागते हुए देखने की बात करते हैं। कुलधरा एक ऐसी जगह है जो अपने पास्ट को जीती और सांस लेती है। दिन में यह टूरिस्ट्स के लिए एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी है, लेकिन रात में यह पालीवाल ब्राह्मणों की यादों और उनकी खामोश डिफाइंट प्रस्थान के अंतहीन रात की मिस्ट्री से भरी है।